देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डोनाल्ड ट्रंप ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਣਾ ही। साहब क्या ख्याल है फिर? ਅੱਧਾ किलो ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਹੀਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਕਰੀਮ ਲਾਈ। बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਨੇ मैडम। अच्छा 400 रुपए जमा करा के उन्होंने कह रहे ने अब मैं इजी होके जाऊं। लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पर कराची तशरीफ लाई हैं, एक एक्ट्रेस जिन्होंने लातादाद ड्रामे किए हैं और हम सबके दिलों में राज भी किया, मोहतरमा सादिया इमाम। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट सलीना शाहिद। वेलकम टू द शो जी। दोनों मेहमान माशाल्लाह एक से बढ़कर एक प्यारे हैं। बहुत शुक्रिया। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन आपसे प्यारा शेर मैं लिख नहीं पाया। ओहो। उसके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसा है कि जैसे हुआ कुछ भी नहीं। अब तो हाथों की लकीरें भी मिटी जाती हैं, उसको खो के मेरे पास रहा कुछ भी। ओहो। तेरी आंखों की सहूलत हो मुयस्सर जिसको, आहा वो भला चांद सितारे कहाँ देखेगा। वाह। सामने इश्क हो और इश्क भी तेरे जैसा, फिर कोई दिल के खसारे कहाँ देखेगा। सादिया जी, आप खुद भी बड़ी शेर व शायरी में दिलचस्पी रखती हैं जी, तो आप भी कोई शेर सुनाना चाहेंगी? मैं भी सोच रही थी मिर्ज़ा गालिब साहब का भी मैंने एक बड़ा अच्छा था, अल्लाह करे मैं बिल्कुल ठीक पढ़ दूँ। उस्तादों के अशार जो हैं वो गलत कभी पढ़ने नहीं चाहिए, और वो था ये कि सही है, वाह मजा आ गया है ना। मिर्ज़ा गालिब साहब का तो नहीं सुनाया, लेकिन वो मुझे याद आएगा, वो मैं ज़रूर सुनाऊंगी। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ और जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है। क्या बात। जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। आजकल आपके अंदर कैसा मौसम है? बहुत खूबसूरत। लाहौर आ जाए तो वैसी सफाई सुथराई, साफ सड़कें देख के यकीन जाने दिल करता है काश यहाँ के हुक्मरान कुछ देर कराची ले जाए। मेरे भी गुर्दों को सर्दी लग रही है, मुझे लग रहा है अंदर बारिश होने वाली है। नहीं जी, अब हम पक्के हो चुके हैं, हमें ना सर्दी लगती ना गर्मी लगती है, क्योंकि हमारे हुक्मरान कहते हैं जब बारिश ज्यादा होती है तो पानी ज्यादा आता है। मगर वैसे आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र। शो तो थोड़ा सा आपको आइडिया है ना? बिल्कुल जबरदस्त। और आप कमाल करते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ कमाल करते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं करता, ये दोनों मेरा जो हाल करते हैं उसके बाद मैं सिर्फ अपनी बचत कर रहा होता। लेकिन सादिया जी आप माशाल्लाह पहले भी बहुत ज्यादा प्यारी थी, लेकिन अब उससे भी ज्यादा प्यारी होगी। इसका राज क्या है पानी के अलावा? नहीं नहीं, इसका राज ये होता है, जैसे मैंने अभी कहा ना, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। आपने अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखनी होती है। अगर आप अंदर से ही इतने बिटर हैं, हर एक से हसद रख रहे हैं, जेलसी रख रहे हैं, तो वो चीज़ आपके चेहरे पे आना शुरू हो जाती है। फिर अगेन जो आप खा रहे हैं, इतनी ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, आप फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, तो भी आपके चेहरे पे, आपके बालों पे असर करती है। तो मेरा ख्याल है कि हसद भी चेहरे पे असर करता है। ऑफ कोर्स। वासे भाई ऐसे करके सोने नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा कि जो खाते क्या हैं वो आपके चेहरे और बालों पे भी असर करती है। तो अब आप खुद ही आगे समझ जाइए। बस साड़ी इस जुगत तो बाब इन्हें एक और ट्रांसप्लांट कराना पैना। मगर वैसे सलीना, आप इस बात पे यकीन रखती हैं? ट्रांसप्लांट करवाने? नहीं नहीं, पॉजिटिविटी और ये जो अंदर वाला माहौल जो है ये नहीं, बिल्कुल ठीक बात कर रही है कि अगर आप अंदर से पॉजिटिव नहीं हो तो जरूर आपकी चेहरे के ऊपर। आप अंदर से पॉजिटिव हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश करती हूँ, पूरी कोशिश करती है। मगर ये कैसे होते हैं वैसे पॉजिटिव? आप इतने से पॉजिटिव चल रही है तो कैसे होते हैं? अगर आपका तवक्कल बढ़ जाए कि कॉल है और वो बड़ा ही खूबसूरत अगर कोई समझ ले
कि आपको जितना मिलना है ना उससे ज़्यादा मिलेगा, ना उससे कम मिलेगा, और ना ही उस वक्त से आगे पीछे मिलेगा। मैंने एग्जैक्ट कॉल तो नहीं, लेकिन मैंने आपको उसका मफहूम बता दिया। तो अगर मेरा इस बात पे यकीन हो जाए कि यही मुझे मिलना था, इतना ही मुझे मिलना था और इस वक्त पे ही मुझे मिलना था, तो ज़िंदगी बड़ी सुकून में रहे। लेकिन अगर मैं इससे बढ़ के सोचूं, नहीं आज तो मैं 3 से 4, 5, 6 शो कर सकती थी, 1-2 और चैनल्स को पकड़ती, काम करती, क्यों करती? मेरे नसीब में ये था, इज्जत के साथ आओ, काम करो और जाओ। मगर साजी जी बताइए, ये आपका थॉट प्रोसेस अब इवॉल्व हुआ है या शुरू में व्हेन यू स्टार्टेड उस वक्त भी ऐसा ही था? मेरा शुरू से ऐसा था। दैट्स व्हाई मेरा काम जो था, खैर उस वक्त थी ही मैं एक सोलो हीरोइन, तो मेरे पास ही सबसे ज़्यादा काम होता था। लेकिन मेरा हमेशा से ये था कि मैं कभी भी भाग भाग के किसी सेट पे नहीं गई। मैं अपनी तसल्ली से, जैसे सबको पता था मैं मुहर्रम में काम नहीं करती हूँ, तो मैं नहीं डेट्स देती थी। फुटबॉल मैचेस आ जाए तो सादिया में ही डेट्स देगी। फुटबॉल मैच पे भी? हाँ, मुझे पसंद है। कोई खास टीम के मैचेस थे? तब तो बहुत अच्छे, जैसे अभी खास रोनाल्डो, मुझे अब तो चल नहीं रहे, उन्होंने अब नहीं, वो मतलब लीग्स करते हैं अपनी टीम को, तो उन्होंने वो कर दिया। तो अभी के इस तरह मुझे पता नहीं क्यों ऑलवेज। क्या रोनाल्डो पसंद थे आपको? मेसी है अब तो, मेरी बेटी खुद बड़े शौक से देखती है। तो क्या आप उस वक्त करती नहीं थी शूट जब फुटबॉल ड्रामा? जो मेरे खास मैचेस होते थे उनकी डेट्स नहीं देती थी। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं था कि मैं 2 दिहाड़ियां और लगा लूं या 6 दिहाड़ियां और लगा लूं। तो मुझे पता था जो मेरे नसीब का वो जाना कहीं नहीं है। पढ़ी लिखी है ना, फुटबॉल देखती हैं, क्रिकेट देखती हैं। वासे भाई चिड़ी उड़ी, कां उड़ा, हाथ वो भी करती हूँ। हाँ, ये भी खेलती हूँ और मैं ही जीतती हूँ और फिर मेरे को चिमाटे पड़ते हैं। बेटी के साथ ही करती हैं। हमारे बोर्ड गेम्स बहुत खेले जाते हैं इस तरह के, खासतौर पे जब अदनान आए में या हम जर्मनी गए हो, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ा दिन होता है वहाँ, या बहुत लंबी रात होती है, तो उसके बाद हम फिर इस टाइप की चीजें अपना बचपना जिंदा करते हैं। तो आपके घर में भी इस तरह का होता है कि यसु पंजू को इस्तेमाल किया जाए तशद्दुद करने के लिए? बचपन में तो बहुत होता रहा और मुझे बहुत मार पड़ती थी। हम लोगों ने पिट्ठू गरम बहुत खेला हुआ है। गेंद मार के जो भागते हैं, पढ़े लिखे ना, पिट्ठू गोल गरम खेलते नहीं। वासे भाई सारी जिंदगी बांदर केला खेलते रहे। आपके बचपन के इनको आपसे ज्यादा कैसे पता होता? वजह ये है कि बांदर में साथ लेके बैठा ना। आपने बैचलर्स भी पेंटिंग में किया हुआ है, मास्टर्स भी पेंटिंग में किया हुआ है। एज विजुअल आर्टिस्ट आपको लगता है कि डिग्री लेना आर्ट्स में ज़रूरी है या उसके बगैर भी काम चल सकता है? मुझे लगता है कि ग्रो करने के लिए आपको डिग्री लेना ज़रूरी है। बहुत लोग इससे नहीं एग्री करते, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि आपकी रिसर्च और आपका इंटरेक्शन जितने आर्टिस्ट के साथ होता है, हर इंस्टीट्यूट, मैं 2 डिफरेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ी हूँ, तो मुझे लगता है मैंने दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा अचीव किया है। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट एवरी आर्टिस्ट। रिसर्च की आपने बात की, तो वेस्टर्न आर्टिस्ट के बारे में तो हमें हमेशा ही पता होता है, हम सुनते रहते हैं। पाकिस्तानी आर्टिस्ट पे हमारा फोकस क्यों नहीं होता? पाकिस्तानी आर्टिस्ट पे फोकस, मेरी ये शिकायत रहती है क्योंकि हम लोग जब इंटरनेट खोलते हैं और यूट्यूब करते हैं, तो हमें वेस्टर्न आर्टिस्ट, इवन छोटे से छोटे आर्टिस्ट की हम लोगों को वहाँ पर बायोग्राफी मिल जाती है या आर्टिस्ट टॉक मिल जाती है, लेकिन हम लोगों की एग्जिस्ट नहीं करती। थिंग्स आर चेंजिंग विद टाइम। ये शिकायत मुझे है और हम सब आर्टिस्ट को, क्योंकि जब हम लोग रिसर्च पेपर अपना लिख रहे थे तो इट वाज हार्ड फॉर अस टू फाइंड थिंग्स रिगार्डिंग आवर ओन आर्टिस्ट। मेरा ख्याल है कि हम लोगों को एज अ यंग आर्टिस्ट भी इसके ऊपर काम करना चाहिए और हो रहा है। इस पे एक चीज़ अगर आप कहें तो मैं ऐड करूँ। होता है क्या, एक तो हमारे यहाँ सोशल मीडिया बहुत लेट हम लोगों ने यूज़ करना शुरू किया। अच्छा, हमारे आर्टिस्ट समझता है कि मैं तो अपनी तरफ से बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ ना, तो मुझे तो दुनिया जान गई है। भाई दुनिया आपको कब जानेगी? जब आप तशहीर करेंगे। मेरे भाई यावर अब्बास साहब, उन्होंने फाइनेंस स्कूल से पढ़ा, फिर उन्होंने पढ़ाया, उनके जैसा बेहतरीन टीचर, स्टूडेंट, स्कल्पचर वो बनाते थे, पेंटिंग वो करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता। शायरी वो करते थे। जितनी दफ़ा हमने कहा यावर भाई प्लीज़ आप लिखे ना, आप यूट्यूब पे काम करें, आप इंस्टा पे काम करें, अरे यार ये हमारा कहाँ, हम कहाँ, ये कहाँ, हम पेंसिलों में गुम रहते हैं, हम रंगों में गुम रहते हैं, फिर रह जाओ गुम, फिर गुम ही रह गए ना। तो ये मसला, अब ये जो यंग बच्चे हैं ना, अब इन्हें पता है कि ये अहमियत क्या रखती है। तो मेरा ख्याल है ये वजह है कि हमारे यहाँ जो अब ढूंढ रहे हैं हम, और हमें लोग नहीं मिलते, बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है। लेकिन वही अगेन
मैं हमारी हमें मार देती हूँ। वैसे आपको शौक रहा है कभी को पेंटिंग वगैरह का भी? मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत सी कर लेते हैं। हस्बैंड कर लेते हैं? हाँ, अच्छी। हस्बैंड करते हैं। और वैसे मुझे बताएं, आप तो बहुत सा टाइम जर्मनी में भी गुजारती हैं अपना, तो आपने जर्मन सीख ली हुई है कुछ? ना करें। क्यों? वो सुन लेगा फिर जाते ही 12 साल की, सॉरी देखा उसने भी यही, कब तक तुम्हें जर्मन नहीं आई। जर्मन नहीं मगर कुछ बेसिक तो नहीं होती मुझसे। जी खुश को इन 12 इयर्स हो चुके हैं। नहीं, अब बस फर्क इतना आ गया कि अदनान फोन पे जब बात कर रहे होते हैं तो वो उठ के चले जाते हैं, तो उनको पता है बेगम को समझ सब आती है। आपको समझ आ जाती है? जी समझ मुझे पूरी आती है। अच्छा। हाँ, उनकी एक तो हार्ड लैंग्वेज है। हाँ। मैं हूँ सॉफ्ट स्पोकन, तो वहाँ तो मैं वैसी मार खा जाती हूँ। और कुछ लोगों का नहीं इंटरेस्ट होता, तो मैं उनमें से एक हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है लैंग्वेजेस के अंदर। सो शादी के माशाल्लाह 12 साल बाद भी अभी मैं वहीं खड़ी। और बच्चे जो है वो कर लेते हैं या वो भी आप तो फ्लुएंट बोलती है माशाल्लाह। अच्छा, वो फ्लुएंट बोलती है, तो यानी कि जर्मन नेशनल वालिद और बेटी जो है वो आपस में बात कर सकते हैं विदाउट यू नोइंग। मैम, आपके हस्बैंड ने कभी आपकी पेंटिंग बनाई है? नहीं, वो उस तरह की पेंटिंग नहीं स्केचिंग नहीं करते। आपको वैसे आते रहते हैं स्केचेस के लिए ख्वाहिशात? मैं पेंटिंग बनाती हूँ तो कमीशन वर्क भी मिल जाता है, वो भी बनाती हूँ। अभी मैं एक कंप्लीट करके आई हूँ घर से सुबह। कंप्लीट करके आई हैं? अभी कोई पोर्ट्रेट ही था? हाँ, मैं 3-4 दिन से बना रही थी, वो भी सुबह। 3-4 दिन लग जाते हैं आपको? अगर मेरी बनानी हो तो कितने 100 साल लगेंगे? मेरा 2-3 मिनट का ही काम होना है, खाली बोर्ड के ऊपर आपने काली बाल्टी मार दी। वेलकम बैक जी रबानिया। कलीना, अपनी पेंटिंग्स में आप क्या टॉपिक्स यूज करती हैं? मेरा एक्चुअली बिटर स्वीट लॉन्गिंग्स के ऊपर है, यादों के ऊपर बात करती हूँ मैं। और मेरी अपनी पर्सनल फोटोग्राफ्स होती है। मुझे बहुत शौक था शुरू से ही, मैं स्कूल भी जाती थी तो मेरे बैग के अंदर कैमरा होता था। अलाउ नहीं होता लेकिन मैं छुप छुपा के ले जाती थी। तो डिजिटल कैमरास नए नए आए थे तो मैं पिक्चर्स लेती रहती थी। फिर मेरे पेरेंट्स की अपनी इतनी फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास, तो वो इनडायरेक्ट मेमोरी भी है। जो मैं बातें सुनती रहती हूँ, जो मैं वाक़यात सुनती रहती हूँ, उनको भी मैं रीप्रिंट करती हूँ। और इंटीमेट साइजेस होते हैं जो हमारी पुरानी फोटोग्राफ्स के साइजेस होते हैं, मैं उन साइजेस में पेंटिंग्स बनाती हूँ। तो फिर आपने फोटोग्राफी क्यों नहीं रखा? अगर आपको इतना शौक था, कैमरा भी साथ रखती थी आप? मुझे लग रहा था कि मैं अपना जो विजुअल क्रिएट कर सकती हूँ, वो मुझे लग रहा था कि जो मैं बात कर रही हूँ वो मैं ज़्यादा अच्छी तरह से कन्वे कर सकती हूँ टू द ऑडियंस एंड पब्लिक, हूएवर कैन कनेक्ट विद माय। सदी जी, आपने माशाल्लाह जब शादी की है, शादी के बाद लोग तो आपको देखना चाहते थे, आपके ड्रामे भी, आपका काम भी, लेकिन आपने बिल्कुल ही किनाराकशी इख्तियार कर ली। वो क्यों? तो आप दोबारा कभी सोचा ही नहीं फिर आने का? नहीं, मैं तो आती रहती हूँ टीवी नहीं, पे, लेकिन वो शोज शोज वगैरह पे आती रहती हैं, जैसे ड्रामा आपने करना, सारा सीरियल वगैरह आपके जो चलते थे। एक्चुअली जब मेरी शादी हुई तो आप सबको पता है कि मेरी वालदा की डेथ हो गई उससे पहले। फिर वालिद साहब 3 साल बाद उनकी डेथ हो गई। ना मीरब के पास दादा दादी हैं, ना नाना नानी है। तो घर में सिर्फ नौकरों पे आप बच्चा छोड़ नहीं सकते। और बेटी है, रहमत अल्लाह ने अता की है, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है मेरे लिए। इस काम के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है। और वैसे मिस आउट करती हैं या नहीं करती हैं कभी? जी बिल्कुल करती हूँ। अच्छे ड्रामे जब ऑफर होते हैं, जैसे भी ताज परवरिश ऑफर हुआ, मिसम ने किया था पन्हा का कैरेक्टर, बिल्कुल जब देखती हूँ उस कैरेक्टर को होते हुए और बनते हुए तो फिर मिस करती हूँ चीज़ों को। लेकिन प्रायोरिटी होती है। बिल्कुल प्रायोरिटी है, और वो बच्चे से बड़ी प्रायोरिटी क्या हो सकती है। मगर जितना काम किया है माशाल्लाह शादी से पहले, आप तो काफ़ी हद तक कोटा पूरा कर चुकी हुई हैं। यही एग्जैक्टली यही है कि अंदर से भी कोई एक ऐसी आवाज़ नहीं आती कि अब नहीं करेंगे तो कुछ रह जाएगा। हाँ। इतना कुछ कर लिया, हर तरह का काम कर लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फुल हो चुकी है। फुल हो चुका और मैं नहीं चाहती लोग बोर भी हों। वो ये यादें इतनी प्यारी हैं, इन सबकी इतनी मोहब्बत है। लीना जी, आप माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं और बड़े लोगों को आप प्यारी लगती होंगी, मुझे भी अब लगती हैं, फैन हूँ। तो आपको भी कभी कोई प्यारा लगा है? कोई जिंदगी में होता है ना कोई शख्स, ये बहुत प्यारा है, वासे भाई को निकाल के? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। अगर जिंदगी में हुआ कोई, आना भी है इंशाल्लाह, आएगा भी, कबूल जैसे आपने करना है, तो वो कैसा होना चाहिए? अच्छा हो, डेफिनेटली आई थिंक रिस्पेक्टफुल हो, और उसके पास कैमरा हो। वो तो आई थिंक सब लड़कियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल। अच्छा हो, रिस्पेक्ट करता हो मेरी फील को भी ऑब्वियसली, और आई थिंक जिसके साथ मैं सेफ फील करूं। और प्यारा आपसे ज्यादा हो या कम हो?
ठीक है बस। वैसे क्रिएटिव का बड़ा मुश्किल काम होता है, और खास पेंटिंग वगैरह, तो आप जिस तरह 3 दिन लगी हुई हैं एक पेंटिंग बना रही हैं, तो ये एक अंडरस्टैंड करना भी एलिमेंट आप समझ सकते हैं क्योंकि आप लिखते हैं। बिल्कुल, और ये एक बड़ा एक वो स्पेस जो एक है क्रिएटिवली एक इंसान की, और वो एक बड़ी अजीब एक मुश्किल स्पेस आती है, इसलिए भी है कि अब आप किसी को कह भी नहीं सकते कि मैं अकेला बैठना चाहता हूँ, अकेला बैठना चाहती हूँ, या ये एक आमद है। हाँ। आपका मूड है, अब लोग क्या कहते हैं यार लिखना ही है ना, तूने तो बाद में भी लिख लेना, पेंटिंग ही करनी है। अब ये बात नहीं होती इसकी, जो इस वक्त आमद है वो आमद है, बात भी नहीं होती, और इंटरेस्टिंगली वो भी नहीं होती कि आप अगर फर्ज करें बैठी हैं तो आप कहें कि जी मैं पेंटिंग करने जा रही हूँ। हाँ। और अब आप 6 घंटे बाद आई हैं तो जरूरी नहीं है कि उस 6 घंटे में कुछ आया हो आपके दिमाग में। बिल्कुल, आप 6 घंटे सिर्फ दीवार को भी देख सकती हैं। ये समझाना तो बड़ा मुश्किल काम है, तो घर वाले समझ जाते हैं आपके? एक्चुअली मेरी मदर जो हैं वो भी पेंटिंग करती नहीं है, वैसे उन्होंने PhD की हुई है इन केमिस्ट्री, बट उन्होंने उस्ताद अल-बक से भी सीखा हुआ है। तो मैंने उनको भी बचपन से देखा, उनके साथ बैठ के पेंट भी करती रही हूँ, तो मेरा हाल है मेरा भी इंटरेस्ट ऐसा ऐसा वहाँ से डेवलप हुआ है। सो शी अंडरस्टैंड्स मी। अम्मी तो समझ जाती हैं, बेचारी ना भी जानती होती तब भी समझ जाती हैं। अम्मियों का ये कमाल होता है, मगर ये जो दोस्त और बाहर के जो फिर लोग हैं वो मुश्किल में पड़ते हैं समझने में, मुझे लगता है ऐसा। मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ इस लिहाज से, एक तो घर पे भी है कंफर्ट ऐसा, और फिर मैं जहाँ काम करती हूँ, जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ, तो वहाँ पर मुझे स्टूडियो भी मिला हुआ है। वो तो एक आर्ट स्कूल है तो वहाँ पे होगा, तो भाई पेंटिंग को समझने वाला इंसान चाहिए। अमीर भी इतना ज्यादा ना हो। ये ठीक रिश्ते ये कराते हैं हर रोज। सादिया जी मेरा एक मसला चल रहा है ना, आपका रिश्ता नहीं हो, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा। आप नहीं है इनकी कैटेगरी। आप बात करें जर्मनी रात 3:30 बजे ਤੁਹਾਡੇ दरवाजे च अगर कोई 8 बजी समझना मैं मारी है। केस भी बड़ा होगा। पैसे भी हमें ज्यादा मिलेंगे। आप जर्मनी में कहाँ होती हैं? जी हम होते हैं सारब्रुकन, फ्रांस के बॉर्डर के करीब, और फ्रैंकफर्ट से 2 hours ड्राइव है। ओह, फ्रैंकफर्ट से 2 घंटे। मेरा दिल तोड़ दिया सादी, मैं आपका फैन भी हूँ, लेकिन मैंने तो कहा मुझे अच्छा उनकी कैटेगरी बता रही, अच्छा मशवरा देंगी मुझे, क्यों रिजेक्ट किया जाता हूँ मैं, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, मुझे कोई मशवरा दें आप। अगर हर अगले बंदे से आप यही करना शुरू हो जाएंगे तो फिर तो लोगों ने कहना है कि फारिग ही आदमी है। अपने आप को थोड़ा एक्सक्लूसिव कर लें। मेरे वास्ते मुंह में तो एक्सक्लूसिव होना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਪਿਟ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਆਣਾ ਜੇ ਸਾਰੇ। किसकी फैमिली? और ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ दोबारा बोलिए ना। ਬ੍ਰੈਡ ਪਿਟ ਕੀ पेट से आपा पाया था यार, ब्रैड पिट नहीं पता क्या नाम था। ये सही लिया है, मैं तो बिल्कुल सही नाम लिया है। आपको दाद देना चाह रहा था कि आपने सही नाम ले लिया। मगर वैसे आपको ड्रामे वगैरह में इंटरेस्ट होता है कोई, या कोई नहीं है? नहीं, मैं कॉमेडी सीरीज देखती हूँ। कौन सी? फ्रेंड्स मुझे बहुत पसंद है, तो मेरा बहुत सूदिंग रहता है मेरे लिए। मैं पेंटिंग करते हुए भी लगा लेती हूँ बैकग्राउंड के ऊपर, वो चलता रहता है। इनकी लिखी फिल्में जरूर देखें, वो बहुत सूदिंग है क्योंकि वो बहुत लाइट मूड, और उसमें कॉमेडी और वो जो एक मेन पॉइंट होता है ना उसको बड़ी खूबसूरती से ये लेके चलते हैं, तो मैं तो बड़ी फैन हूँ उनकी। मैं भी इनकी फिल्में तब देखता हूँ जब मैंने जिंदगी से नफरत करनी हो। ये जेलसी, ये हसद है। यही वो हसद है जिसका वो शुरू में प्रोग्राम पे बता रही थी, जो मुंह पे भी आ जाती है। बिल्कुल, आपने खुद ही बड़ा जबरदस्त एग्जांपल दिया जो उन्होंने बात की थी, और इस मौके पे हम लेंगे ऑडियंस का सवाल। तो जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनफाल फातिमा है। मेरा क्वेश्चन मैम सादिया से है, अगर आप अदाकारा ना होती तो आप क्या बनना चाहती? वकील। वकील? हाँ, मैं लॉयर बनती या साइकेट्रिस्ट बनती। मैं 2 मेरे पैशन थे। बोलती बहुत अच्छा थी तो सबको लगता था कि तुम्हें वकील होना चाहिए, हर एक का मुकदमा लड़ने खड़ी हो जाती थी ना घर में। और लेकिन साइकोलॉजी क्योंकि मैंने पैशन से अपने लिया था, हमारे दौर में आपको पता है अभी भी वालिदैन कहते थे पागल हो जाओगे, साइकोलॉजी मत लेना। तो मैंने टॉप किया था अपने कॉलेज में, लेकिन इंडस्ट्री में आ गई, फिर वो जिम्मेदारियाँ घर की थी तो चीज़ें बढ़ती थी। वरना मैं साइकेट्रिस्ट होती या फिर मैं वकील होती। तो अभी भी है इंटरेस्ट साइकेट्री में आपका? अब कहाँ, नहीं मगर वैसे को एनालाइज करती हाँ हैं? वैसे तो ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, और हर एक का होना चाहिए। आप ऐसे ही दुनिया में बंद आंखों के साथ थोड़ी जी सकते हैं। जर्मनी जाके भी आप प्रैक्टिस करती हैं साइकोलॉजी वाली? ये तो आपके अंदर होती है एक चीज। नहीं, जब भाईजान सामने आते हैं तो तब उनको तो 12 साल में पढ़ के किताब बंद करके रख जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्का हेमन है। मेरा क्वेश्चन मैम सलीना से है। आप बहुत सारी पेंटिंग्स बनाती हैं, बट ऐसी कौन सी पेंटिंग है जिसको बनाने में आपको बहुत टाइम लगा? सब पेंटिंग्स की डिफरेंट टाइमिंग्स होती है, मैं पर्टिकुलरली टाइम नहीं बता सकती, लेकिन कुछ को महीने भी लग जाते हैं आपको। आप उसको बीच में बनाते बनाते छोड़ देते हो, फिर यू
कम बैक टू दैट पेंटिंग। कुछ को कुछ दिन लग जाते हैं, तो वो मैं कुछ पर्टिकुलर नहीं बता सकती कि एक पेंटिंग पे आपको कितना टाइम लग गया। सबसे ज्यादा जो लगा वो कितना हो? 12 महीने। एक साल। क्या ठाकुर साहब का पोर्ट्रेट बना रही थी? तो बहुत आसान है सर। डब्बे जुंगल को आने एंड सुटना था डब्बा। तो सर ठाकुर साहब की बात कर रहे थे आप। थैंक यू जी। नहीं वो भी नहीं, मैं शोले वाले ठाकुर की बात कर रहा हूँ। और पीछे चली जाए आप जी। मेरा नाम मुबीन रज़ा है। मेरा सवाल मैम सादिया से है कि ड्रामे में तो आप गरीब का किरदार अदा कर लेती हैं, क्या रियल लाइफ में आप रिक्शे पे कभी बैठी हैं? आपको क्या लगता है कि हम सारी ज़िंदगी समीर पैदा हुए हैं? हम 6 बहन भाई एक कमरे में भी रहे हैं, और मैंने रिक्शे का सफ़र अपनी इंडस्ट्री के दौर में भी किया हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है, हम एक शूट से लेट हो रहे थे और हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। ऑल्टो गाड़ी थी, ये बिल्कुल अर्ली उसकी बात है। और तो आलिया ने कहा कुछ नहीं करते, सामान उठाया और हम रिक्शे में बैठे और हमने तारिक रोड तक ही जाना था। और जो रिक्शा उल्टा है ना, मैंने ज़िंदगी में उसके जंप से उछला, मैं रिक्शे से बाहर, आलिया रिक्शे से दूसरी तरफ, और तो हीरोइन जो थी वो सड़क पे कहीं पड़ी हुई थी। और इसमें मेन जो पंच लाइन है, हम तो पड़े हुए थे, हमारी बहन को टेंशन क्या थी, जो हेयर ब्रश होता है ना, कहीं गाड़ी के नीचे चला गया, ये निकाल दे। वेलकम बैक जी रबानिया। मैम वैसे आपने इतना काम किया है इंडस्ट्री में, तो अगर आपको अपने करियर को एक जुमले में एक्सप्लेन करना हो तो क्या होगा? रिस्पेक्ट। मेरा ख्याल है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया और मेरा क्वेश्चन मैम सादिया से है कि इंस्टाग्राम पे लाइक्स ज़्यादा ज़रूरी हैं या ड्रामा रेटिंग? देखिए ये दौर अब बदल गया है, अब सोशल मीडिया आ गया। हमारे दौर में तो सोशल मीडिया था ही नहीं। हमारे दौर में एक प्रॉपर रेटिंग हुआ करती थी, लोग पसंद करते थे। राह चलते लोग आपको आपके नाम से नहीं, आपके किरदार के नाम से पुकारते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने पहला ड्रामा किया था तो मेरा उसमें ड्रामे में नाम सबा था। मेरे वालिद साहब शुरू में मेरे साथ हमेशा होते थे, फिर उसके बाद आलिया होती थी। तो वो लोग मुझे कह रहे सबा सबा, तो मुझे अब जहन में तो नहीं किसी को रहेगा कि वो मुझे पीछे से आवाज़ें दे। तो एक खातून कहा, बेटा मैं कब से आपको आवाज़ें दे रही। मैं कहा सॉरी आंटी, आपने मुझे बुलाया। कहती हाँ ना सबा, तुम क्यों कर रही हो अपने बाप के साथ इतनी बदतमीजी? अच्छा है अगर उसने शादी कर ली, बेचारा अकेला ही तो था। इतना लंबा उन्होंने लेक्चर दिया और मेरे पापा खड़े मुस्कुरा रहे, क्योंकि मेरे पापा हमेशा मुझे कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी एक पहचान हो। तो पापा को इतनी उस दिन खुशी हुई थी, उनकी आंखों की चमक मैं आज भी नहीं भूलती, जिस तरह उन्होंने आंटी ने जिक्र किया था। जो ये पहचान है ना, कि लोग आपको आपके नाम से पहचाने, आपके किरदार से पहचाने। अब आप इंस्टा हो या कुछ भी हो, आप कितने लोगों को उनके नाम और किरदार से पहचान पाते हैं? अब तो मैंने सुना खरीदे भी जाते हैं, तो अब हमें क्या पता ये फेक है या ये इनके जो हैं ये ओरिजिनल फॉलोअर्स हैं, तो इसमें नहीं समझ आती। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छा डायरेक्टर, अच्छा ड्रामा जो होता है वो खुद बता देता है कि मैं हिट हूँ और मैं अच्छा हूँ और लोग मुझे देखते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा मिनाहिल है और मेरा सवाल मैम सलीना से है कि अगर आपको लोग कहें कि आपका आर्ट समझ नहीं आ रहा तो आपका पहला जवाब क्या होता है? मैं उनको यही समझाती हूँ कि जो आपको एक्चुअली नज़र आ रहा है वही आर्ट है, जो भी आप रिसीव कर रहे हो उससे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आर्टिस्ट जो बोल रहा है वही आपको उस विजुअल में नज़र आ रहा हो। जो आप इमेजिन कर रहे हो, ज्यूम कर रहे हो, वो आपके लिए काफ़ी होता है। आपकी आर्टिस्ट की बात पहुँच गई आप तक। जैसा तुम गुमान करते हो वैसा दिखने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है और मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आपको अपनी पूरी ज़िंदगी के जितनी भी मेहनत है आपकी वो सारी साइड पर रखकर आपको सिर्फ एक फ्री दिन मिले, फ्री डे मिले, जिसमें आपने कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना, आपने कोई इंस्टा यूज़ नहीं करना, आपने इंटरनेट से दूर रहना है, तो आप किस तरह स्पेंड करेंगे? ऐसी कौन सी एक्टिविटी करेंगे जो आपकी मोबाइल के इंटरनेट के रिलेटेड ना हो? मेरा तो रोज़ का काम है। मेरे रोज़ में सिर्फ इंटरनेट एक मुख्तसर सी बात अपलोड करने के लिए यूज़ होती है, या एक रील जो डेली की मैं अपलोड करती हूँ, बट दैट्स इट। इसके अलावा मेरा फ़ोन का तो समडे मैं पासवर्ड भी भूल जाती हूँ, मेरी बेटी मुझे बताती, तो मैं इंटरनेट से बहुत दूर हूँ। हाँ, मैं यूज़ करती हूँ कोई अच्छी सी किताब जो कि मैं पढ़ती हूँ, स्विमिंग, एक्सरसाइज, एंड ये मेरी चीज़ें। मेरा बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना, सैटरडे संडे आता है तो हम ब्रेकफास्ट साथ करते हैं या लंच पे साथ निकल जाते हैं, तो ये वाली चीज़ें मैं बहुत उसके साथ बेटी के साथ ज़्यादा टाइम। हाँ, मैं हूँ ऐसी ही हूँ शुरू से।
जफियां का सीजन। सर बड़े बड़े बंदे ने आपस में जफियां पाइया ने। अच्छा सर प्यार मोहब्बत और अपनापन, एडी जोर दी जफी पाई है कि पसलियापन। ओए होए कौन? शहबाज शरीफ साहब ते मोहम्मद बिन सलमान साहब जड़ी उन्होंने जफी पाई है। फोटो किन्ने बनाई है? किन्ने? मैं तुहानू पूछ रहा, तुसीं मैनू पूछ। सरकारी बंदे होंदे ने ना जी सर। किंग सुलेमान साहब ने छोटे मियां साहब दी जफ्फी पई है, स्टॉक एक्सचेंज छत नाल वजी है जाके। अच्छा जी सर। उस बाद दूई जफ्फी पई है ट्रंप साहब नाल ते स्टॉक एक्सचेंज छत्तां पाड़ के निकल गई है। सर जी गुरबत दे जमाने जा रहे ने ते चार आने आ रहे ने। सर जी तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू होएगा किते पाकिस्तान सर डॉलर दिनार और दिरहम आएंगे किते पाकिस्तान और तुसी देख लेना कि ये दौर साडी जिंदगी का बेहतरीन दौर, हिस्ट्री दे विच नाम लिखा जाएगा। छोटे मियां साहब एज लकी मैन। सर जी ट्रंप साहब ने भी नीला सूट पाया है, छोटे मियां साहब ने भी नीला सूट पाया है। ऐं करके जफ्फी पाई है ते ट्रंप साहब ने छोटे मियां साहब के कान च किया क्या तेनू सूट सूट करदा। अच्छा उन्होंने कहा भी क्या सूट कर रहे तुहानू, इस तरह के सूट सानू नहीं तुसी कदी बना के दिते। उन्होंने कहा लाइना ला देंगे जो तुसी आर्डर करोगे। सर इस वेले मुल्क जड़ेगा तरक्की दी सीढ़ियां तय करदा हुआ जा रहा है। कितने चले गए माशाल्लाह दसी नहीं नोटिस तो करें। और मेरे फेवरेट है कि अच्छा हाँ जी माशाल्लाह फखर इमाम साहब नहीं है, हैदर इमाम साहब नहीं है, सादिया इमाम साहब यस इन्हां दा मैं फैन होया। अच्छा सर जी इन्होंने मुल्क वास्ते भी काम किया और मुल्क दा नाम रोशन किया माशाल्लाह। इन्हां दा एक ड्रामा हैगा सी ओ पता नहीं केड़ी कौर बिल्किस कौर यार क्या खूबसूरत रोल किया है भाई, लगती सी कोई अफसरा हैगी। ते अपना बाजी होरी बाजी होरी तकरीबन साडे कोई नवासे पोतरे लगते ने। अच्छा गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहब जी सर सा बिग मैन पाकिस्तान दे विच बड़ा नाम होया बिल्कुल माशाल्लाह उन्हां दी औलाद दे विच होएगा ना ते मैं फैन हैगा बिल्कुल। पंजाब यूनिवर्सिटी मेरे क्लास फेलो सन। आप इनके कैसे हो नहीं ओ पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़दे सन ते मैं सिक्योरिटी करदा सन। हां बिल्कुल क्लास फेलो ही होना भी उन्होंने नहीं जाना नहीं ये क्लास फेलो होना नहीं होता। ते यार मैं बाजी रोनाल फोटो ले आपको बाजी से पूछना पड़ेगा। मैं फैन है आपको उनसे पूछना पड़ेगा। नहीं यार सेल्फिश भी दियो सेल्फिश नहीं होता सेल्फी भी दियो सॉरी सॉरी वो मैं जज्बात दी रोज बह गया जी मैं कहना यार सेल्फी माशाल्लाह मैं हुन सोशल मीडिया ते लाउनी है ओ चीकां वजणियां माशाल्लाह। यार मेहमान आए तो दो में बड़े रिस्पेक्टफुल है ने ते गेस्ट तुसी बुलांदे हो जी ते इनू नहीं मैं कोई आधे घंटे वास्ते गेस्ट बुला सकदा। आधा घंटा क्यों पूरा घंटा लेकिन मैं डाले दे अगे बैठ के जाना पुत्र तैनू टेप भी ला के दे। मैम जी कराची जदों तुसी जाना ना जस्ट लेट मी नो ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है मुझे बताइएगा। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ प्रोटोकॉल ਦੇ ਨਾਲ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ अभी जा रही। अच्छा जी बाहर डाला तैयार है इजाजत है जी सर आओ जी चलिए आपको इजाजत है। वेलकम बैक जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैम मेरा क्वेश्चन मैम सादिया से है कि आपको ज़्यादा शोहरत किस किरदार से मिली है? सबसे पहली शोहरत तो मुझे मिली ही मेरा पहला ड्रामा था उलझन सबा के रोल से। उसके बाद से कोई ड्रामा ऐसा नहीं है जो मैं ये कहूँ कि उससे मुझे शोहरत नहीं मिली। मेरा और हुमायूं का ड्रामा था नसीब और हम दोनों ना डेली सर पकड़ के बैठे होते थे यार कर तो लिया है होना क्या है कर तो लिया होना है। आज भी मुझे जब कोई मिलता है ना तो ये कहता है आपका ड्रामा नसीब हमने ज़रूर है वो बड़ा अच्छा ड्रामा था। तो मैं कहती हूँ वो तो ज़िल्लो मंतशाओ वो तो इज़्ज़ो मंतशाओ। आपको नहीं पता होता कि वो कब कहाँ कैसे आपको इज्जत दे रहा, देने वाली उसकी ज़ात है। आप बस अपने काम को छोटा हो या बड़ा हो ऑनेस्टी के साथ। वैसे आपने भी इस ज़माने में आपने और हुमायूं सईद ने इतने ड्रामे किए और सुपर हिट, कभी गिने कितने थे टोटल? नहीं मैं अभी कुछ लिखने बैठी
मैंने सोचा कि कुछ चीज़ों को जमा किया जाए। मैं थक गई। मैं 8-10 सफ़े भरते जा रहे हैं। मैं हुमायूं नुमान इजाज़, मैं हुमायूं नुमान इजाज़, मैं हुमायूं नुमान। अच्छा, एक में तो हुमायूं मेरा बेटा भी बना जिसमें जोयला भी थी। यंग टू ओल्ड मेरा कैरेक्टर था। इस तरह के भी हमने एक्सपीरियंस किए हमें। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शोएब है। मेरा सवाल मैम सादिया से है। जी। आपको ज़िंदगी में सबसे मुश्किल तरीन सीन कौन सा लगा जिसे करते हुए आपको मुश्किल पेश आई हो? सीन? मैं नई आई थी पिंडी से और उलझन ड्रामा था, और आप कभी कभी मूड में नहीं होते, रोने धोने के सीन के मूड में नहीं होते। मैं और कुर्बान जलानी साहब मरहूम वो सीन कर रहे थे और मैं उनको उसमें पापा बोलती थी, और मैं जब सीन करूँ मैं हंस पड़ूँ, या मेरे चेहरे पे वो कर्व नहीं आ रहा था क्योंकि उन्होंने मेरी ही दोस्त से शादी की थी। तो जो मेरा गुस्सा था अपने बाप के साथ वो ये था कि किसी से भी करते, पर मेरी कॉलेज की और जो मुझे जहर लगती थी कि वो गरीब फैमिली थी, तो उससे आपने क्यों शादी की। अच्छा, वो सीन करते हुए अचानक से टॉप बैक पे आवाज़ आती है, इसलिए मैं इन नई लड़कियों को साइन नहीं करता। अकल ही नहीं है, ना तमीज है, ना आंसू आते हैं, ना कुछ आता है। बंद कर दो ये शूटिंग, रो नहीं सकती है तो बंद करें ये सीन। और आप सोच नहीं सकते कि स्टूडियो डी कितना बड़ा है पीटीवी का, और अचानक से काजिम पाशा साहब की एक भारी सी आवाज़, और ऐसे ही भरा हुआ मजमा। लोग पहले शूटिंग देखने आते थे, तो वो जो शर्मिंदगी थी ना, उसमें टप टप मेरे आंसू, बंद करे रोना, सीन करें। वो मैंने तो उसको टप टप अपने आंसू साफ किए और मैंने वो सीन किया। और सीन करने के बाद काजिम साहब वो गोल सी सीढ़ियों से उतरते आए, ऊपर आइए, और अभी भी कुछ नर्म नहीं, ऊपर ले जाके उन्होंने मुझे दोनों सीन दिखाए, पिछला और अगला। फिर नीचे आए पूरे सबके सामने, कहते मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पर मैंने किया इसलिए था कि मुझे सीन चाहिए। जी तो साइज हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। अदरवाइज आप यहीं पे जवाब दें और इन्हीं में से चूज करिए। ठीक है, तो पहले आप में से सादिया जी से स्टार्ट करें। सादिया जी आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। सीनियर होने के बड़े नुकसान आप चाहती है कि उनसे स्टार्ट करें? हम नहीं करें। सलीना आपसे होना चाहिए, देखें क्या करें। ठीक है, सीनियर से करें, हौसला पकड़े। चले सलीना आपसे स्टार्ट करते हैं। सलीना ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फरहान सईद, अहद रजा मीर और शहरयार मुनव्वर। अहद रजा मीर। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है आबिदा दाहिर, अली काजिम और वर्दा शबीर। तो सेल्फी किसके साथ है? वर्दा शबीर के साथ सेल्फी। स्माइल किनको दे रही हैं? आबिदा दाहिर। फ्लोर आ गया हुआ अली काजिम साहब। ठीक है, ये बता दीजिए, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वही छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं RM नईम और इमरान कुरैशी साहब। दोनों को छोड़ना चाहती हैं? मेरे टीचर्स हैं, मगर आपके पास टिकट सिर्फ एक ही है, तो इसलिए इट हैज टू बी वन। RM नईम को चांद पे छोड़ दिया हमने। ठीक है जी, RM नईम सब चले गए हैं। ये बताइए, 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगे, एक की कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगी, और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फोन साइड पे रख देंगी। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है नशमिया हारून, इमरान कुरैशी और RM नईम। तो किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगी? नशमिया हारून की। किसकी कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? RM नईम को। और नहीं उठाएंगे इमरान कुरैशी साहब का। खैरियत ही है बस यहाँ पे। हाँ, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास। बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार, जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ। ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इफ्तिखार ठाकुर और कैसर पिया। क्या यही प्यार है? हाँ, इफ्तिखार ठाकुर साहब को दो। और इस मौके पर इसी गाने की अगली लाइन, हाँ यही प्यार। जी सादिया जी, अब आपकी बारी है। जनरल नॉलेज मौजूद है, जब भी आपका दिल चाहे। ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस हैं आपके पास सबा कमर, माहिरा खान और महविश हयात। माहिरा खान।
ये बता दीजिए, आप भी लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अदनान सदीकी, फरहान अली आगा और फैसल कुरैशी साहब। फरहान अली आगा कहूंगी फ्लोर आ गया। अच्छा, और दूसरा क्या था? सेल्फी किसके साथ है? फैसल भाई के साथ कहूंगी आज एक सेल्फी बहुत अच्छी बन रही है। ठीक है, और स्माइल जो है वो अदनान सदीकी के लिए। ठीक है, चांद पे जा रही है, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ आएंगी। अलबत्ता आप खुद तो वापस आ रही हैं। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अशरफ और अहमद अली भट्ट। अहमद अली भट्ट? हाँ, दोनों ही इतने मुझे अजीज हैं, इसमें खलील साहब का नाम नहीं डाल सकते? मैं आगे डाल देता हूँ। अच्छा, नहीं मैं छोड़ आती वाकई। अभी तो यही 2 दस्तयाब है हमारे पास। यार अहमद बहुत प्यारा लगता है, इमरान भी अपनी जगह मुझे अच्छा लगता है, ये कैसे मैं दोनों को छोड़ाऊं? नहीं, दोनों को नहीं, एक को छोड़ना है। अहमद सॉरी, अहमद अली भट्ट छोड़ आऊंगी मैं। मैडम ये बताइए, 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल फौरन उठाएंगी, एक की कॉल उठाएंगी नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी, और एक की कॉल आए तो फिलहाल अब अपना फोन रख के साइड पे चली जाएंगी। वो तो मियां। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा बुशरा अंसारी, मोहतरमा सबा हमीद और मोहतरमा अतीक ऑर्डो। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? बुशरा आपा की। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? अतीका जी की। और फोन रख के साइड पे जा रही हैं? आप समझ ही गए होंगे। सबा हमीद साहब, ठीक है, टाइटैनिक पे जा रही हैं। हाँ जी। 2 VIP पास है आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती है। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और खलीलुर रहमान कमर साहब। टाइटैनिक भी जाना है? जी। यकीन जाने मैं वो दोनों पास फाड़ के फेंक दूंगी। नहीं, फाड़ने नहीं, आपने देखे, ऐसे ना करें, VIP पास है। को लेके नहीं, मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब को लेके जाएंगे। डूबती कश्ती में सवार हैं। हाँ। 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? बताएं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज साहब और हुमायूं सईद साहब। मेरे अजीज, बड़े बुरे लोग हो तुम लोग भाई, हद होती है। मैंने कहा था आप जब मुझसे दुश्मनी कर रही थी, ये बुरे लोग। मैं भी रगड़ा गया। मेरे लिए दोनों ही अजीज हैं, लेकिन हुमायूं तो हर हाल में आते ही रहना है, तो उसका तो कुछ हो नहीं सकता, मैं नुमान बचा के ले आऊंगी। ठीक है जी, नुमान एजाज साहब को दे दिया लाइफ जैकेट उन्होंने, जबरदस्त। सादिया जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। सरीना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। सो मच। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।